तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद से मुकेश कपूरिया। साथियों, मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं जो अपने सब एजेंट और निवेशकों के हित में है। साथियों, 3 फरवरी 2019 को अहमदाबाद के अंदर पूरे गुजरात के जितने भी ज़िले हैं, मैं हर ज़िले से कम 10-10 बंदों को इनवाइट करता हूं। अहमदाबाद के अंदर मीटिंग रखी गई है। तो साथियों, ये चीज़ मैं समझता हूं कि आप ज़रूर ये चीज़ समझते होंगे कि बहुत सी मीटिंग में चले गए, बहुत से धरना प्रदर्शन में चले गए, बहुत सी रैली में चले गए और चंदा दे के आ गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा कोई रैली नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है और यहाँ कोई चंदा नहीं लेंगे। यहाँ जो काम होगा वो एक लीगल काम होगा। जिस हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको भी करने की प्रेरित करेंगे, ताकि भुगतान मिलने की जल्दी संभावना रहे। 4 साल से अपने धरना प्रदर्शन करते रहे, रैली करते रहे, लेकिन कुछ आया नहीं और कुछ उम्मीद भी नहीं जगी अभी तक। इसलिए हमने ये विचार किया कि कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया या फिर ऐसा एक काम किया जाए ताकि कम से कम समय में, कम से कम खर्च में और भुगतान जल्दी मिले। इसकी बाबत में यहाँ मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में जिस हिसाब से हम लोग अमृतसर से हमको जो काम करने का तरीका मिला है और जो एक वहाँ हमारे जो आर बागजी जो वकील हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने क्या हमको कहा, वो चीज़ हम आपके सामने रखेंगे और वो तरीका है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। साथियों, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को बुरा भला करने का, किसी को नीचा दिखाना, ऐसा हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आखिरी निवेशक तक का ब्याज साथ में भुगतान मिलना चाहिए। क्योंकि आज कंपनी के पास में बहुत सी प्रॉपर्टी है जो अटैच नहीं है लोडा कमेटी में। प्रिंसिपल अमाउंट है लगभग 58,000 करोड़ रुपये था, लेकिन लोडा कमेटी के पास में जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 11,600 करोड़ रुपया। तो कहाँ 58,000 करोड़ रुपया और कहाँ 11,600 करोड़ रुपया, समझने वाली बात है। मैं एक सवाल उन संगठनों में खड़ा करना चाहूँगा जो लीगल का बोल रहे हैं कि हम लीगल फाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो प्रॉपर्टी बची हुई है उसको अटैच करवाने के बारे में क्या किया? ये बात आपने कहीं सुप्रीम कोर्ट में रखी या फिर निर्मल सिंह मंगू है उस पर आपने कोई सवाल खड़ा किया? जिन लोगों ने अपने अपने नाम से प्रॉपर्टी करवा रखी है उन पे आपने कोई सवाल खड़ा किया? जो बड़े बड़े धुरंधर टीम के सीनियर थे उनके नाम से 50-50, 100-100 कंपनी उनके नाम से रजिस्टर्ड है और जो उसमें कितना घपला करके बैठ के उस पर आपने किसी का सवाल खड़ा किया? सिर्फ धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, पहले भुगतान फिर मतदान करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने करोड़ों लाखों करोड़ रुपया लोगों से चंदा लिया है, उसका किसी को बताया आपने आज तक क्या किया? यह सफाई आपको देनी चाहिए कि इतने साल में हमारा इतना फंड आया और हमने वो फंड इस चीज़ में काम लिया और हमारे काम करने से ये बेनिफिट हुआ। मैं स्पष्ट संगठन वालों से पूछना चाहता हूं। कुछ संगठन तो बस अपनी राजनीतिक फायदा देखते हैं
कुछ लोग अपनी दुकान चलाते हैं, चलो चंदा आ रहा है, फंड आ रहा है, उससे अपना पेट भर रहे हैं, घर बना रहे हैं। थोड़ी बहुत शर्म करो कि जहाँ वो चंदा आपके वहाँ आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में जो चंदा देता है, वो आदमी आज कितना मजबूर है। एक तो बेरोजगार हो गया, दूसरा ऊपर से उसको कस्टमर परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो मजबूर होकर आपके रैली या धरना में आता है और आप उससे पैसा ऐंठ के अपना पेट भर रहे हो या फिर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए कम से कम आपको ऐसा करते हुए। ये आपको देना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा आज तक इकट्ठा किया और वो पैसा आपने कहाँ उपयोग किया उसका। आप वो चीज़ क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों आप निर्मल सिंह मंगू पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप मंगेश थर्मल पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप सीताराम काजला पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप तेजपाल सिंह चन्नी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्योंकि एआईएस का जो प्रेसिडेंट परशुराम यादव जी है वो चन्नी के जूनियर है, इसलिए आप चन्नी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो। जनलोक प्रतिष्ठान है वो मंगेश थर्मल के जूनियर की उसका देश है, वो मंगेश थर्मल की जूनियर है, इसलिए आप वहाँ सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो। थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए कम से कम आप। तो साथियों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम गुजरात के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से कम 10-10 लोग हर ज़िले से आए जो रियल में काम करना चाहते हैं और कस्टमरों का ब्याज के साथ में भुगतान दिलाना चाहते हैं। या हम आपको पूरी बात बताएंगे, आपको काम करने का जो ढंग है, जितना हमसे मालूम है, जितना बनता पड़ता है, हम आपको पूरा बताएंगे। और आते समय अपने बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2-2 फ़ोटो ये ज़रूर लेके आए, ताकि जो स्टेट लेवल की जो लीगल टीम है वो उसी दिन तैयार हो जाएगी और हर ज़िले की जो लीगल टीम है वो उसी दिन तैयार हो जाएगी। मैं आपको एक बार एड्रेस बता देता हूँ। तिलक बाग, उसको लाल दरवाज़ा बाग भी बोलते हैं, सिद्दी सैयद की जाली के पीछे, कामा मोटर्स शोरूम के सामने, नेहरू ब्रिज रोड, लाल दरवाज़ा, अहमदाबाद। जो सिद्दी सैयद की जाली के पीछे जो गार्डन है उसके अंदर हमने मीटिंग बुलाई है। 3 फरवरी 2019 को संडे का दिन है, सुबह 11 बजे से है। तो साथियों, यहाँ किसी से कोई चंदा नहीं ले जाएगा, बस अपना भाड़ा खर्च करके आना है और जो भी वही खाने पीने व्यवस्था वो खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हैं। हर आदमी अपना खर्च खुद उठाएगा। बाकी आप यहाँ आओगे, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ आओगे तो आपको ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी। जब आप किसी धरने में जाते हो तो एक उम्मीद के साथ जाते हो कि वहाँ पर जाएंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। जब आप वो धरने से वापस आते हो तो एक मायूसी लेके आते हो कि साला यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अहमदाबाद में आओगे तो एक आपको रास्ता दिखाई देगा मंजिल तक पहुँचने का, और वो रास्ते पर अपने चलना है। ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जहाँ अपने को मंजिल का जहाँ अपने वहाँ तीर चलाएंगे जहाँ अपनी मंजिल है। लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं, लेकिन ये अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, अपने जो तीर चलाएंगे वो सटीक निशाना उससे लगेगा। ठीक है साथियों, बाकी आप आएंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे और काफ़ी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और जो दिमाग में आपके कुछ लोगों ने ये सब भ्रम बैठा रखा है वो पूरा भ्रम निकल जाएगा। आंखों पे काली पट्टी बंधी है वो खुल जाएगी और वो अपने पे डिपेंड है कि अपने जो एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे। जितने दिन में अपना काम जल्दी पूरा करेंगे
भुगतान की उम्मीद उतनी जल्दी होगी। ठीक है साथियों, थैंक यू सर सो मच। जय हिंद, जय भारत।